नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार फिर से गर्म है। एक तरफ मोदी नीतीश की पुरानी जोड़ी फिर से मंच पर उतरी है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बोले हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। अब जनता बोल रही है भैया नौकरी का वादा सुना सुना के थक गए। पर इस बार मामला बड़ा है, खेल गहरा है और बिहार का वोट इस बार दिल्ली तक असर करेगा। तो अब जरा टाइम टेबल सुन लीजिए। 6 नवंबर का पहला चरण, 11 नवंबर दूसरा चरण, 14 नवंबर को गिनती और 16 नवंबर तक निपटा देंगे पूरा खेल। 38 जिलों में दो दो राउंड, पीला इलाका पहले फेज का, गुलाबी इलाका दूसरे फेज का। बिल्कुल महाभारत जैसा माहौल है। एक तरफ राज नीतीश मोदी की सेना, दूसरी तरफ लालू तेजस्वी कांग्रेस का गठबंधन और जनता बीच में। देखते हैं कौन जीतता है। देखिए भाई, 3-4 महीने पहले सब बोल रहे थे नीतीश जी का टाइम गया, अब तेजस्वी का जमाना है। लेकिन सर्वे ने पूरा खेल पलट दिया। पत्रकार बोले भाई नीतीश फिर से आ रहा है। मतलब जनता अब भी कहती है भले ही नीतीश थक गए हों, पर बाकी सब पे भरोसा नहीं है। कई लोग बोले भैया नीतीश के साथ मोदी है तो बिहार का ट्रैक ठीक रहेगा। यानी एंटी इनकम्बेंसी का असर तो है, पर भरोसे का बैलेंस अब भी एनडीए के खाते में है। अब आते हैं तेजस्वी यादव के धमाकेदार वादे पर। हर घर में एक सरकारी नौकरी। अब सुनने में तो मस्त लगता है, पर भाई सरकारी नौकरी कहां से आएगी? इतने अफसर कहां बिठाओगे? सरकार कहां से तनख्वाह देगी? 20 दिन में कानून, 20 महीने में नौकरी। भाई ये बिहार है, यहाँ राशन कार्ड बनवाने में ही 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, बयानबाजी में बंदा माहिर है, क्योंकि इस एक वादे से वो बेरोजगार नौजवानों के दिल में आग जला गया। एनडीए बोले सपना देखो पर बजट का हिसाब भी रखो। अब देखिए उधर महागठबंधन के घर में आग लगी है। मुकेश सहनी बोले 30 सीट चाहिए और डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चाहिए। तेजस्वी बोले भैया ज्यादा मत मांगिए, 15 सीट ले लीजिए। अब वहां बैठकों की बैठक हो रही है, पर सहनी जी नाराज होकर मोबाइल बंद कर लिए हैं। लोग बोल रहे हैं सहनी मिसिंग पर्सन घोषित हो चुके हैं। अब अगर सहनी अलग लड़ गए तो एनडीए को सीधा फायदा होने वाला है। ओबीसी और मछुआरा वोट बंट जाएगा। मतलब महागठबंधन में एकता से ज्यादा राजनीति चल रही है। अब भाई तेजस्वी ने जवाब में पूरा शो किया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस और बोले 4 बड़े नेता जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आ गए। नाम भी बड़े, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और एक दो वीआईपी चेहरे। तेजस्वी बोले अब जेडीयू में सिर्फ 3 लोग रह गए हैं, बाकी सब भ्रष्ट हैं और पार्टी बीजेपी के रिमोट से चल रही है। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पूरा सियासी स्टेज शो था। पर जनता के मन में सवाल भी उठा, भाई आपने जो लालू जी के समय में किया वो भूल जाएं क्या? मतलब तेजस्वी बोले बदलाव, जनता बोले पहले सफाई कर लो। अब सुनिए एनडीए का तगड़ा चाल। चिराग पासवान और बीजेपी में डील फाइनल। 25 से 26 सीटों का फॉर्मूला बन गया। 23 विधानसभा, 2 एमएलसी, 1 राज्यसभा सीट। केंद्र में मंत्रालय भी पक्का। मतलब बीजेपी ने अपने सहयोगी को खुश कर दिया। चिराग बोले जहां मोदी है वहां इज्जत है, और जनता बोली अब एनडीए में दलित वोट भी फिक्स। इधर महागठबंधन में झगड़ा, उधर एनडीए में जश्न। कहिए चाल कौन चला भारी? किसकी चाल भारी? देखिए दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं, 2029 के दिल्ली दरबार का ट्रेलर है। जैसे क्रिकेट में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल होता है, वैसे ही 2025 बिहार मतलब क्वार्टर फाइनल, 2027 यूपी सेमीफाइनल और 2029 लोकसभा ग्रैंड फाइनल। जो बिहार में जीतेगा उसका मनोबल दिल्ली तक जाएगा। इसलिए हर पार्टी अब मिशन बिहार बन चुकी है। अब तनिक गहराई से सोचिए, राजनीति भी साधना है, जो इस संयम से चले वही टिके। भले एनडीए में अनुशासन है, महागठबंधन में जोश है, पर अंत में जनता देखेगी कौन धर्म, नीति और राष्ट्र के लिए काम करेगा। धैर्य और नीति यही जीत की जड़ है, क्योंकि जो राजनीति को साधना मानेगा वही जनसेवा में विजयी होगा। तो अब सवाल यही है, क्या नीतीश मोदी की जोड़ी फिर कमाल करेगी, या तेजस्वी यादव की नौकरी नीति बिहार को नई दिशा देगी? जो भी हो, बिहार में ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, आस्था और भरोसे की है। और याद रखिए, बिहार का फैसला पूरा देश सुनेगा। मैं हूं गुरुजी सुनील चौधरी, सीबीएस
डिजिटल एम्पायर से, भारत के डिजिटल रिवॉल्यूशन का सेवक। अगर आप भी डिजिटल कोचिंग या पॉलिटिकल एनालिसिस में उभरना चाहते हैं, तो हमारे करियर बिल्डिंग स्कूल से जुड़िए। जय सनातन, वंदे मातरम।